तो सेक्रेड गेम्स का सिलेक्शन ऐसे हुआ था, मैं सुरवीन चावला जैसी दिखती हूँ, ऐसा वो लोग बोलते थे। और तभी सुरवीन जी प्रेग्नेंट थे। Okay. तो उनका बॉडी मतलब नहीं ले सकते हैं, ऑफ कोर्स इंटीमेट सीन में पूरा बॉडी दिखेगा, तो इंटीमेट सीन में उनका फेस ही और सिर्फ मेरा बॉडी यूज़ किया। तो मैंने जी टीवी में कोई सीरियल की, उन लोग के पास मेरा नंबर तो था नहीं, और उन्होंने मेरे कोई जी टीवी में सीरियल की थी, उसके कास्टिंग डायरेक्टर के पास मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन आता है फैंटम से कि हेलो नेहल वाडोलिया स्पीकिंग। मैंने बोला यस, हम फैंटम से बात कर रहे हैं, और मेरे तो हार्ट बीट बढ़ गई, क्या बात है। तो हम फैंटम से बात कर रहे हैं, एक डुप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, सुरवीन चावला का डुप्लीकेट है सेक्रेड गेम 2 के लिए। पूरी अपनी डिटेल्स दी, आप कंफर्टेबल हो, फ़ोन में ही पूछा आपने इंटीमेट सीन्स पहले किए या नहीं। मैंने बोला नहीं किए, बट आई एम वेरी श्योर एंड आई एम कंफर्टेबल टू डू इट। तो उन्होंने बोला ठीक है। और ऑफ कोर्स उनके पास भी दूसरा कोई डुप्लीकेशन के लिए बहुत ही कम होते हैं, और तभी उनको जल्दी जल्दी शूट करना था, 2-3 दिन में, या फिर परसों ही शूट करना था वैसा। तो मैंने जल्दी फ़ोटोज़ भेजे, सिलेक्शन हो गया, बोला कि ठीक है आप आ जाओ। मैंने बोला ओ माय गॉड, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद 7 बार सेक्रेड गेम्स देखी थी, और अब मैं वहाँ जाके खुद एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक बोल्ड किया ही नहीं था कुछ भी। तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स करने हैं, कौन मना करेगा अगर तुम्हें उनसे मतलब शुरुआत करनी है। जो बोले थे उतना तो कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं जो बोला था, बट मुझे पेमेंट भी बहुत सही मिल गया, और वो मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, मुझे समझ आ गया कि ये भी तो नॉर्मल सीन्स की जैसे ही है। इसमें एक प्लस पॉइंट है, ये सीन्स के ना रीटेक्स नहीं होते हैं। अच्छा। अगर किसका रीटेक नहीं होगा, अगर यहाँ टच किया इसका रीटेक होगा, बट ये चैलेंजिंग भी तो है ना। अगर एक ही बार जो चल रहा है वो एक ही बार टेक लेना है, तो वो चैलेंजिंग भी है, बट उसे मतलब वैसे करने के लिए वैसे कंफर्ट भी होना चाहिए, और क्या बोलूँ मैं, कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया। तो जब भी ऐसे सीन्स होते तभी बार बार हमें पूछा जाता है, चाहे फीमेल हो मेल हो, कि आप कंफर्टेबल तो हो नो, आपने पहले किया है, नहीं किया है, तो फिर वो बोलेंगे कि ओके आपका क्या रीज़न है। तो फिर जनरली मेरा तो नॉर्मली, मैंने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एंड मैंने जैसे अभी बोला मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, एक रसा के जैसे। इंटीमेट सीन मतलब ओ माय गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, आपसे पूछा गया था ये सेक्रेड गेम्स के टाइम? हाँ ओके। हाँ पूछते हैं। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। जब भी मैंने सीन्स कर लिए तब मुझे समझ आ गया कि नो, आई ऑल्सो कैन डू इट। तो फिर उसके बाद से मैंने एज अ नेहल, क्योंकि वो मेरा डुप्लीकेट था, उसके बाद मतलब फैंटम से ही मेरा सेकंड सिलेक्शन उन्हीं लोगों की ओर से हुआ था। वापस एक सीन था, इंटीमेट था थोड़ा, और गाली गलौज बोलना था, तो मैंने हाँ बोला था, और मैं वो सीन करने के लिए भी गई थी, बट वो आया नहीं था, क्योंकि तभी सैफ अली खान और कल्कि के भी बोल्ड सीन्स काटे गए थे, तो वो उसी में से एक था, और बहुत गंदी गालियाँ बोली थी। Okay. तो वो सीन्स कट गए थे, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने खुद ही ऑडिशंस देना शुरू किया, और लकीली मुझे गंदी बात 3 मिल गया, सीज़न 3। Okay. और वहाँ से लोगों ने मुझे नोट करना शुरू किया। फिर या ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई बोल्ड की। इतना बोल्ड डिसीजन लेते वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? कहीं आपके ऐसे लगा कि नहीं नेहल तुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तू इस जगह चली गई, तेरे घर वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो तुझे कैसे जज करेंगे, या दुनिया तुझे किस तरीके से देखेगी? क्योंकि हम खुद की भी इमेज बनाते बनाते दूसरे की सामने भी तो एक इमेज बना रहे हैं ना। मैं बहुत अलग तरीके से सोचती हूँ। ये बॉडी तो एक है, ये मतलब आत्मा हमारी जो है वो कब से ट्रैवल करते आ रही है। ये बॉडी जो अभी है वो रहने भी नहीं वाली है, थोड़े टाइम के बाद तो ये जूरी ये सब आ जाएगा और मर जाएंगे, तो सब खत्म होने वाला है। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ, किसी और के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पापा ने अलाउड कर दिया। दुनिया की जजमेंट नहीं सोचनी है, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है हमें थोड़ी पता है ना। मैं जो कर रही हूँ वो तो सामने सामने कर रही हूँ, और मतलब ये फील्ड को सिर्फ ना लोगों ने हवा बना दिया है, ये ऐसा कुछ है नहीं। कोई अगर सेट पे आएगा उसे पता चलेगा। मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा था कि इंटीमेट सीन्स हैं, कैसे
करते होंगे, पापा मम्मी को भी ऐसा था। बट पापा मम्मी को जब मैंने बताया कि जब भी हम सीन करते हैं तभी ही हमारा क्लीवेज दिखता है, तभी जब भी हमें कैमरा पे एक्शन डायरेक्टर बोलेंगे तभी हमें करना होता है परफॉर्म। उससे पहले कभी कोई हमें ना ही बदतमीज़ी कर सकता है, छेड़ सकता है, ना बोल सकता है कि ऐसे कपड़े पहनो वैसे पहनो। नो, इनफैक्ट जब भी ऑडिशन लिया जाता है उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके ऑडिशन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ऑडिशन के बारे में थोड़ा बताइए, कास्टिंग कैसे की जाती है? अच्छा, ऑडिशन में मतलब ऑडिशन में पूछते हैं कि आप इंटीमेट सीन्स कर तो सकते हो ना। अब ऑडिशन में बोल दिया हाँ किसी के साथ तो करना नहीं है तुम्हें इंटीमेट सीन मतलब तुम्हें खुद को ही, अगर मुझे क्लीवेज वाला कुछ पहनना है, डीप क्लीवेज वाला पहन के ऑडिशन बनाना है, ये होता है। नॉर्मल ऑडिशन में कवर्ड कपड़े पहन के ऑडिशन बनाने होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होती है। अब इंटीमेट सीन में ऑफ कोर्स क्लीवेज दिखेगा, डीप क्लीवेज दिखेगा, तो हमें वैसे डायलॉग्स और वैसे ही कपड़े कॉस्ट्यूम्स पहन के बस ऑडिशन बना लो।